जय श्री कृष्णा। ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल में, ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके अलावा यदि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसमें भी ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको जन्म कुंडली का अध्ययन किस तरह से किया जाए इसके बारे में, लग्न और लग्नेश का महत्व समझाया था। उसके बाद में लग्न भाव का स्वामी कुंडली के 12 स्थानों पर किस तरह से अपने परिणाम देता है उसके बारे में बताया। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वह है आपके जन्म कुंडली का दूसरा स्थान, जिसको हम द्वितीय भी बोलते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी यदि आपकी कुंडली के विभिन्न भावों 1 से लेकर 12 किसी में भी जब स्थित होगा तो वो क्या परिणाम दे सकता है, इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो दूसरे भाव से संबंधित हमें क्या परिणाम मिल सकते हैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। अधिक विलंब न करते हुए आज का टॉपिक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाइए और अपने विचार व्यक्त लिखिए करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। और एक विनम्र निवेदन, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल बटन का बटन दबाना न भूलें। आदि आदि ये मेरा निवेदन है। लेकिन अब मैं अपने मुख्य बिंदु पर आता हूँ। जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान, जो कि मैं बार बार आपको कहता हूँ कि दूसरा स्थान धन भाव कहलाता है, आपकी वाणी का भाव कहलाता है, आपके कुटुंब को दर्शाता है और आपकी आंखों को दर्शाता है। लेकिन यह जन्म कुंडली का दूसरा भाव हमें किस तरह से परिणाम देगा, तो सर्वप्रथम लग्न कुंडली का दूसरा स्थान का भाव का स्वामी यदि प्रथम स्थान यानी कि लग्न स्थान पर स्थित हो। अब इससे पहले मैं ये बता दूं कि हमारी ज्योतिष शास्त्र की एक पुस्तक है फल दीपिका। तो फल दीपिका के अनुसार यदि हम चर्चा करते हैं तो यदि उसका फार्मूला है, यदि लग्न भाव यानी कि प्रथम स्थान पर शुभ ग्रह स्थित हो और साथ ही दूसरे भाव का स्वामी यदि लग्न में स्थित हो, तो ऐसे में प्रथम भाव में जो शुभ ग्रह स्थित है और दूसरे भाव का स्वामी जो शुभ स्थिति में, दोनों का युति बनने पर ऐसा जातक स्वस्थ रहता है और उसका जो चेहरा रहता है वो आकर्षित रहता है, सुंदर रहता है। यदि हम किसी जातक की बात करते हैं तो वो स्मार्ट की श्रेणी में आता है। और यदि किसी स्त्री जातिका की हम बात करते हैं तो वो वेरी ब्यूटीफुल यानी कि बहुत सुंदर महिला। तो जो सुंदरता तो दर्शाता ही है। इसके अलावा अभी मैंने पहले बताया था कि दूसरे भाव से हम धन भाव देखते हैं। तो धन भाव का स्वामी यदि प्रथम स्थान पर होगा तो ऐसे में ऐसा जातक धनवान होगा और अपने कुछ कम प्रयासों से वो बहुत ज़्यादा कमा सकता है। और प्रथम भाव से संबंधित यदि वो कार्य करे तो ऐसे जातक को प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत यदि धन भाव का स्वामी यानी कि दूसरे भाव का स्वामी प्रथम स्थान पर बैठेगा और वो पीड़ित अवस्था में होगा या किसी भी प्रकार से दूषित होगा तो उसके उल्टे परिणाम हो सकते हैं। वो जो भी कार्य करेगा उसको धन हानि हो सकती है। और इसलिए एक समृद्ध परिवार से यदि हम इसकी गणना करते हैं तो द्वितीय भाव का स्वामी और प्रथम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में होने पर हमें
अच्छे परिणाम मिलते हैं और वह सुखी, समृद्धि और परिवार से, संपन्न परिवार से हो सकता है। अब दूसरे भाव का स्वामी, यदि जन्म पत्रिका में दूसरे भाव का स्वामी जो कि धन का कहलाता है, दूसरे भाव का स्वामी यदि दूसरे स्थान पर स्थित हो तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति दूसरे भाव से संबंधित जो भी कार्य करेगा उस पर उसको धन की प्रचुर मात्रा में धन मिलता है। वो यदि बिजनेस करे या कोई से भी कैरियर चुने, दूसरे भाव का स्वामी दूसरे स्थान पर होगा तो सर्वप्रथम वो वाणी से संबंधित कार्य करेगा। जैसे एंकर, तो वाणी से संबंधित कार्य करेगा तो उसको धन की प्राप्त होगी। यदि वो बैंक से संबंधित कार्य करेगा, क्योंकि ये दूसरा स्थान हमारा बैंक बैलेंस भी बताता है और बैंक को भी दर्शाता है, तो ऐसे में फाइनेंस मैटर या वित्तीय संस्थान जो भी होती है उसमें यदि अपना कैरियर की तलाश करे तो उसको इसमें सफलता जरूर मिलती है। और यदि वो ये इस क्षेत्र में कार्य करेगा तो जरूर सफलता मिलती है। और यदि वो पीड़ित नहीं हो तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी गई है। और यदि अशुभ स्थिति में होगा तो या ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी तो ऐसे में सबसे पहले ये दूसरा स्थान आपके कुटुंब का स्थान कहलाता है, परिवार का स्थान कहलाता है। तो यदि पीड़ित होगा, किसी भी अवस्था में अशुभ स्थिति में होगा तो पति पत्नी में आपस में संबंध खराब होंगे। और यहाँ तक कि जो तलाक की जो नौबत आती है वो इस युति से भी आती है, या ये जो दूसरा भाव में जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, यदि अशुभ स्थिति में होगा तो तलाक, अलगाव की स्थिति आती है। और यदि परिवार में इसमें यदि पाप ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति, यदि हम सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो सब्जेक्ट में साइंस सब्जेक्ट आता है, तो साइंस सब्जेक्ट का वो यदि चयन करेगा तो उसमें उसको सफलता जरूर मिलती है। अब आती है तीसरा स्थान, जन्म पत्रिका का तीसरा स्थान उपचय भाव कहलाता है। तो उपचय भाव में यदि यहाँ पर अशुभ ग्रह स्थित होते हैं तो वो अशुभ ग्रह कुछ मायने में अच्छे संकेत देते हैं और कुछ मायने में खराब संकेत देते हैं। यदि द्वितीय भाव का स्वामी यदि शनि हुआ और यहाँ पर शनि स्थित होगा तो ऐसे जातक के छोटे भाई बहन नहीं होते हैं, और यदि हो भी गए तो छोटे भाई बहनों से उसके परेशानी बढ़ सकती है। और वो यदि छोटी मोटी यात्रा करके जॉब करता है ऐसा तो उसमें धन कमा सकता है। इसके अलावा मीडिया ग्रुप या इंटरनेट या मोबाइल संबंधित जो भी है, आधुनिक डिजिटल से संबंधित, तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। और इसके अलावा यदि वो छोटे भाइयों का सहयोग लेना चाहे तो इसमें उनको सहयोग जरूर मिलता है और उनसे सलाह भी लेना चाहिए। और यदि यह अशुभ स्थिति में होगा तो छोटे भाई बहनों से परेशानी आती है। और तृतीय भाव जो है यह आपका बिजनेस से संबंधित है, तो इसमें यदि बुद्धि स्थित होगा तो वो शुभ, तो कुछ दृष्टि में शुभ कह सकते हैं और कुछ दृष्टि में अशुभ कह सकते हैं। इसकी विस्तार से अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। अब आता है जन्म पत्रिका का चतुर्थ स्थान। वैसे आप सभी जानते हैं चतुर्थ स्थान माँ का स्थान कहलाता है, आपके चल संपत्ति का स्थान कहलाता है और आपके पब्लिक से संबंधित रिलेटेड होता है। और ये चल, वाहन, मकान, सुख आदि को ये चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव का स्वामी यदि चतुर्थ स्थान पर स्थित हो जाए तो ऐसे में यदि वो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करे, वाहन से संबंधित कार्य करे या मकान के लेन देन, कमीशन बेस जो भी कार्य करेगा तो इसमें इसको धन प्राप्त होने की संभावना रहती है। कृषि भी इसी में आती है। तो माँ के सुख में और पैतृक संपत्ति से वो अच्छा लाभ कमा सकता है। कृषि, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित वित्तीय लाभ मिल सकता है, आराम साथ कर सकता है। और
यदि वो बोलने वाला होगा, बोलकर कमाने वाला भी हो सकता है। और शिक्षा से संबंधित कार्य करे तो उससे शिक्षा से संबंधित कार्य बड़ी आसानी से कर सकता है। ऐसे लोग यदि यहाँ पर पीड़ित होगा तो किसी भी स्थिति में ये स्थान पीड़ित हो, दूसरा स्थान का भाव स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी यदि पीड़ित अवस्था में है तो ऐसे में जो मैंने अभी आपको कैरियर बताया है उससे संबंधित यदि कोई कार्य करता है तो उसको उसमें असफलता मिलती है और वह व्यक्ति असफल होकर धन हानि ही पाता है। अब द्वितीय भाव का स्वामी यदि पंचम स्थान पर स्थित होगा तो ऐसा जातक कैपिटल मार्केट में उसकी रुचि होगी और वह यदि कैपिटल मार्केट से संबंधित कार्य करे तो उसको इसमें अपार सफलता मिलती है, अपार धन प्राप्त होता है। और संतान के सहयोग से, क्योंकि पांचवा स्थान ये आपके संतान को भी दर्शाता है, तो संतान के सहयोग से ऐसे जातक को बड़ी सफलता मिलती है और उसके जरिए, संतान के जरिए वो धन की प्राप्ति जरूर करता है। और ऐसा जातक जिसके दूसरे स्थान का स्वामी यदि पांचवें स्थान पर होगा तो दूसरों को सलाह देने वाला, जो सलाहकार होते हैं, यदि वो सलाहकार बन जाए और दूसरों को ये उपाय वगैरह बताए तो इसके जरिए भी वो धन कमा सकता है। और अगला आता है द्वितीय भाव का स्वामी यदि छठे स्थान पर स्थित होगा तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति, ये छठा स्थान रोग, ऋण, रिपु कहलाता है। तो दूसरे भाव का स्वामी यदि छठे स्थान पर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अनैतिक कार्यों से धन कमाता है, छल कपट से धन कमाता है। और इसके अलावा चिकित्सा, आर्मी से और न्याय से संबंधित वो कार्य करेगा तो इसमें उसको सफलता मिल सकती है। न्याय से संबंधित जैसे न्यायालय हुआ, कानून से संबंधित, चिकित्सा, मेडिकल क्षेत्र हुआ, इसमें धन कमा सकता है। और खेलकूद प्रतियोगिता कराए, खेलकूद में उसको रुचि होती है और खेलकूद से वो धन कमा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है उसमें उसको सफलता मिलती है। और यदि कंपटीशन से संबंधित वो कार्य करे, प्रतियोगिता संबंधित, जैसे यह हॉर्स रेस होता है, कोई सी प्रतियोगिता होती है, उसके जरिए वो धन कमा सकता है। तो ये धन लाभ की स्थिति दूसरे भाव का स्वामी यदि छठे स्थान पर स्थित होगा तो वो इसके जरिए धन कमा सकता है। जहाँ मैं आपको बता दूं, धन भाव का स्वामी धन किस तरह से कमाया जाए, तो धन भाव का स्वामी जिस स्थान पर बैठेगा उस भाव से संबंधित यदि व्यक्ति ऐसा कार्य करे तो उसको उसमें सफलता मिलती है और वो लाभ जरूर कमाता है। लेकिन शर्त ये है कि वो अशुभ स्थिति में नहीं होना चाहिए, पापी ग्रहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो वो इससे संबंधित लाभ कमा सकता है। और दूसरों को, ये छठे भाव की जब चर्चा कर रही है, अब आता है सातवां भाव, कुंडली का सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है। और यदि हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में भी यही सातवां स्थान देखा जाता है। साझेदारी का स्थान जो है वो भी सातवां स्थान है। इसके अलावा किराना मर्चेंट, किराने से संबंधित फुटकर जो होते हैं, होलसेल व्यापारी होते हैं, या जो आजकल चल रहे हैं ये मॉल हुआ, तो इससे संबंधित यह कार्य करेगा। दूसरे भाव का स्वामी यदि सप्तम स्थान पर होगा तो ये कार्य आराम से कमा सकता है। अब यदि यहाँ पर दूसरे स्थान का स्वामी सप्तम स्थान पर स्थित हो और वो स्त्री ग्रह हो, वो स्त्री ग्रह होगा और वहाँ पर स्त्री ग्रह ही बैठा हो, तो ऐसे में ऐसा जातक या जातिका स्त्रियों के सहयोग से अटूट धन प्राप्त कर सकता है। स्त्री ग्रह स्थित हो तो स्त्रियों से उसको धन लाभ होता है, वो विदेश से भी धन लाभ कमा सकता है, साझेदारी से लाभ कमा सकता है। और यहाँ तक कि बताया है यदि फुटकर या थोक व्यापारी होगा तो वह ऐसा कार्य करेगा तो उसको उसमें जरूर सफलता मिलती है। अब आता है
जन्म पत्रिका का अष्टम स्थान। अष्टम स्थान ये वैसे देखा जाए त्रिषेड़ा भाव में आते हैं और यह अत्यंत कष्ट देने वाला भाव कहलाता है। यह गोपनीय स्थान कहलाता है, गुप्त कार्य। तो द्वितीय भाव का स्वामी यदि अष्टम स्थान पर होगा तो ये गुप्त कार्य, गुप्त संबंधित तांत्रिक विद्या वगैरह का कार्य इसी में आते हैं। और आपका इंश्योरेंस जो होता है, बीमा संबंधित जो व्यवसाय होता है वो भी इसी से आता है। तो दूसरे भाव का स्वामी यदि 8वें स्थान पर स्थित होगा तो ऐसे में इंश्योरेंस से संबंधित वो कार्य करेगा तो उसको फायदा होगा। और बचत वाली जो स्थितियां बनती है, बचत कार्य, जैसे बैंक बचत हुआ, पोस्ट ऑफिस बचत हुआ, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा तो उसको उसमें सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित कार्य करता है और उसको पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है। और यदि यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम स्थान पर यदि पीड़ित हो तो ऐसे में ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति में बाधा आती है, उसको मिलने में बड़ी परेशानी आती है। ये गुप्त विद्या से कमा सकता है। बस ये यदि शुभ स्थिति में होगा तो गुप्त विद्याओं से ऐसा व्यक्ति अपना धन कमा सकता है। अब कुंडली का 9th हाउस, 9वां स्थान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है आपके भाग्य भाव। ये भाग्य को दर्शाता है, ये धर्म और आपके पिता से रिलेटेड है, इसलिए इसमें भाग्य का सहारा तो देखना हो तो दूसरे भाव का स्वामी यदि 9वें स्थान पर स्थित होगा तो ऐसे जातक को वित्तीय दूसरे भाव से अष्टम होता है। हम दूसरे भाव की चर्चा कर रहे हैं तो दूसरे भाव को यदि हम लग्न भाव मानते हैं तो दूसरे से गिनने पर 9वां स्थान 8वां स्थान होता है। तो 2 से 9th हाउस 8वां स्थान होगा तो नैसर्गिक बल नहीं मिलता है इसको। वैसे देखा जाए तो यहाँ 9वां भाव और दूसरा भाव का धन का संबंध बनता है, अतः पैतृक संबंधित कार्य करेगा तो उसको सफलता मिलती है। जो पिता का जो व्यवसाय है, जो पिता अपने पूर्वजों का व्यवसाय है, बिजनेस है, उससे संबंधित यदि ऐसा जातक जिसके द्वितीय भाव का स्वामी 9वें स्थान पर बैठा हो तो वो ऐसा अपने पैतृक कार्य करेगा तो उसमें उसको सफलता जरूर मिलती है। और इसके अलावा वो धार्मिक कार्य करे, धर्म अनुष्ठान वगैरह करता है तो उसके जरिए भी वो ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। और ये है, और बिना प्रयास के उसको पैतृक संपत्ति, कम प्रयास से अचानक उसको पैतृक संपत्ति जो मिलती है वो 9th हाउस यानी भाग्य उसका साथ देता है और उसको पैतृक संपत्ति मिलती ही मिलती है। अब आता है 10वां भाव। 10वां भाव ये भी हमारे उपजय भाव कहलाता है, तो इसमें कर्म भाव कहलाता है। तो इसमें 10वें भाव से संबंधित यदि कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो उसको धन लाभ मिलता है और नैतिक तौर पर पैसा आता ही आता है। वो राजनीतिक स्तर पर यदि कार्य करे, सरकार का भी है, गवर्नमेंट से संबंधित, राजनीतिक संबंधित यदि ऐसा व्यक्ति जॉब करता है, अपना कैरियर बनाता है तो इसमें उसको धन मिलने के चांस होते हैं, इसमें जरूर सफलता मिलती है। अब आता है दूसरे भाव का स्वामी यदि 11वें स्थान पर स्थित होगा तो यह आय भाव कहलाता है और आय भाव के अलावा ये लाभेश भी कहलाता है। तो ऐसे में यदि दूसरे भाव का स्वामी 11वें स्थान पर बैठता है और 11वें स्थान का स्वामी दूसरे स्थान पर बैठता है परस्पर, तो ऐसे में यह उच्च धन प्राप्ति का योग माना जाता है। इस योग को बहुत अच्छा कह सकते हैं। और धन भाव का स्वामी यदि 11वें स्थान पर बैठता है और उसकी दृष्टि सीधी पड़ती है अपने दूसरे स्थान पर, तो ऐसे में ये धन योग कहलाता है, ये महान धन योग कहलाता है। अब आता है दूसरे भाव का स्वामी का 12वें स्थान पर स्थित होना। जन्म पत्रिका का दूसरा भाव धन भाव कहलाता है और धन भाव का स्वामी
यदि 12वें स्थान पर बैठेगा तो 12वां स्थान एक तो आपके खर्चे का भाव कहलाता है और इसके अलावा ये विदेश से संबंधित भी होता है। तो ऐसे में दूसरे भाव का स्वामी यदि 12वें स्थान पर स्थित होगा तो वो विदेश से संबंधित कार्य करे, तो उसको विदेश से लाभ होता है और ऐसा व्यक्ति वहाँ विदेश में जाकर बस जाए तो वहाँ से भी धन पा सकता है और उसको सरकार की तरफ से धन लाभ जरूर मिलता है। विदेश से रिलेटेड बिजनेस करने पर ऐसे व्यक्ति को अटूट धन लाभ मिलता है। और यदि यही दूसरे भाव का स्वामी 12वें स्थान पर पीड़ित अवस्था में होगा तो वो जो भी कार्य करेगा उसके अचानक जितना धन कमाया वो धन पता नहीं कैसे चला अचानक खर्च भी हो जाता है और वो अपनी बचत कर नहीं पाता है और उसका धन हानि ही होती रहती है। तो ऐसे में दूसरे भाव का स्वामी यदि 12वें स्थान पर बैठ जाए और उसको धन हानि हो रही हो, किसी भी प्रकार से उसका बिजनेस नहीं चल पा रहा हो, तो ऐसे में उसको सलाह दी जाती है कि वो अपना जो बिजनेस करे वो अपने जहाँ उसने जन्म लिया है जन्मभूमि को छोड़ते हुए जितनी दूरी पर वह जाकर अपना बिजनेस प्रारंभ करेगा तो उसमें उसको सफलता मिल सकती है। और किसी कारणवश यदि अपनी जन्मभूमि को छोड़ नहीं सकता है तो ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो जो उसका कार्यालय बनाता है, ऑफिस बनाता है, जो भी कार्य करता है, तो वहाँ जहाँ बैठता है वहाँ पर विदेश से संबंधित यदि चित्र लगा दे तो जो उसके धन हानि हो रही है उस धन हानि से वह व्यक्ति बड़ी आसानी से बच सकता है। ये मैंने आपको जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान के विभिन्न भावों में क्या फल मिलता है उसके बारे में चर्चा की। जय श्री कृष्णा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।